प्रतिभागियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी ईला पटेल जी को। पुनः आग्रह है कि कृपया समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें। अमरनाथ साव शताब्दी समारोह समिति बिलासपुर, थावे विद्यापीठ गोपालगंज, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के सभागार में प्रथम पंक्ति में विराजमान विद्वता और सज्जनता मूर्ति न्यायमूर्ति श्री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पितृतुल्य गुरुदेव डॉक्टर सर जी अग्रवाल सर, मंच की शोभा पंचगुणित करने वाली पंचमात्री शक्तियाँ और समस्त उपस्थित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, समाज सेवी, साहित्य प्रेमी, समाज प्रेमी, समाज सेवी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। शुभ दोपहर। मैं ईला पटेल, सहायक प्राध्यापक, बुढ़ान साहजी शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना से। इस संगोष्ठी में मेरा विषय है विकलांग पात्रों का आर्थिक संघर्ष हिंदी उपन्यास के दृष्टिकोण से। मानव मात्र को जीवन यापन हेतु धन की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को नकार पाना शायद ही किसी के लिए संभव होगा। आर्थिक संतुलन की स्थिति में देश उत्तरोत्तर प्रगति करता है। देश का स्थान विश्व में ऊंचा होता है, वहीं आर्थिक असंतुलन की स्थिति में स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। भारतीय जनतंत्र 21वीं सदी में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण संस्थान, हवाई यात्राएं, मेट्रो और न जाने कितनी ऐसी सुविधाएं हैं जो विकास को इंगित करती हैं, परंतु विकास की इन अवस्थाओं और मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकता जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उन दोनों में पूर्णतः अभाव है। इस जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए सामान्य मनुष्य जद्दोजहद करता है, तो वहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से विकलांगता को प्राप्त है, उसे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये हम सभी को स्वमेव पता है। हिंदी उपन्यासों में साहित्यकारों ने ऐसी आर्थिक जद्दोजहद, उनके संघर्ष को इंगित किया है। वैसे साहित्य का मूल भाव ही है हितेन सह इति षष्टिमूह तर्या भावः साहित्यम। उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदी उपन्यास में हमें ऐसे कई पात्र आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। मैं केवल एक दो उपन्यासों का नाम लेना चाहूँगी। रंगभूमि उपन्यास का सूरदास है। वह याचक का जीवन यापन करता है, परंतु वह बहुमूल्य जमीन का स्वामी होता है। खंजन नयन में जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति भजन परक कविताएं करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यासों में विकलांग जीवन की जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको इंगित किया गया है। निर्धनता, बेरोजगारी, आहत आत्मसम्मान, शोषण, भ्रष्ट राजनीति, कानून, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर, रिश्वतखोरी, गिरता जीवन स्तर, इन सब कारणों से एक विकलांग व्यक्ति जिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करता है वो हमें उपन्यासों में दिखाई देता है। समय की कमी को देखते हुए बस मैं एक थोड़ा सा निष्कर्ष बताना चाहूँगी। आर्थिक समर्थता आत्मसम्मान में वृद्धि करती है, न केवल विकलांगों बल्कि सबल में भी। एक विकलांग के लिए आर्थिक सक्षमता अति आवश्यक है। न केवल सिर्फ सामाजिक विकास से ही विकलांगों का विकास नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उसे अर्थ की आवश्यकता होती ही है। रोजगार, उद्यमिता, अवसरों में एक रूपता के अभाव में विकलांगों को आर्थिक हानि होती है और साथ ही उनका आत्मगौरव भी आहत होता है।
अतः अनिवार्य रूप से हमें विकलांगों के साथ खड़ा होना चाहिए। न केवल इस प्रकार की संस्थाएं, परंतु जो मनुष्य मात्र है, जिसमें सेवा भाव, करुणा भाव होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मंच पे कहा था, आप किसी की सहायता मत कीजिए, बस सेवा भाव रखिए। तो जब हम यही सेवा भाव विकलांगों के प्रति रखेंगे तो विकलांग भी अपने आप अपने आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी आर्थिक सुधरेगी, वो गौरवपूर्ण सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मैं 2 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगी। धन्यवाद ईला जी।